तो भाई लिख के ले लो, रोमन रेंस का टाइटल रेन वाकई खतरे में है। और ये जो खतरे की घंटी तब बजी और जब कोडी ने रॉयल रंबल जीता। तो इतना कंफर्म है कि कोडी वर्सेस रोमन हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा। और ये 2.0 है, एक बार फिर से कोडी वर्सेस रोमन देखने को हमें मिलने वाला है। ये वैसे ही होगा, आपको याद होगा जब अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल था रेसलमेनिया 25 पे, फिर 26 में भी हुआ। उसके बाद फिर जॉन सीना वर्सेस रॉक का भी आपको याद होगा, जॉन सीना वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 28 फिर 29 में भी हुआ। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ और ही हो सकता है। कोडी वर्सेस रोमन तो होगा, लेकिन क्या कोडी रोमन का टाइटल रेन ख़त्म करेंगे कि नहीं, इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो क्या कोडी रोमन को हराएंगे या हराना चाहिए रोमन को? इसके पीछे दो रीज़न है, दो क्या पॉसिबल रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि स्टोरी जो चल रही थी रोमन वर्सेस कोडी की, वो फिलहाल अब कंटिन्यू होगी और कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट तरीका होगा, एक बेस्ट वे होगा जब कोडी रोमन को हराएंगे। एक जो स्टोरी है वो फिनिश करेंगे, जो कि एक अनफिनिश स्टोरी थी, अनफिनिश बिजनेस था। आपको याद होगा रेसलमेनिया 39 में कोडी वर्सेस रोमन का जो मैच हुआ था, वहाँ पर कोडी तो हार गए थे, लेकिन भाई वो चीटिंग से जीते थे रोमन। सोलो ने आकर लास्ट में समोन स्पाइक दिया था, रोमन ने स्पीयर दिया और कोडी को हरा दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो मैच था, एक री मैच की मांग तो की जा रही थी भाई, कोडी वर्सेस रोमन एक और होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को अपना एक रिवेंज लेना था रोमन से। तो फिलहाल अब वो रेसलमेनिया स्टेज होने वाला है। हमें लग रहा था शायद उसके बाद कोई और पेपर व्यू होगा, लेकिन कोडी वर्सेस रोमन जो होगा तो वो रेसलमेनिया होगा। तो पहला रीज़न तो ये है कि भाई देखो, कोडी का जो स्टोरी था रोमन के साथ, वो एक तरह से अनफिनिश था और फिनिश करेंगे इस बार कोडी। या सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आपको बता दूं तो यहाँ पर कोडी रोड का दोबारा से रॉयल रंबल जीतना। देखो, जब से कोडी रोड दोबारा रॉयल रंबल जीते तब से भाई देखो सबको यही लग रहा है कि शायद इस बार कोडी रोमन को हरा देंगे। और ये देखो, रॉयल रंबल ऐसे वैसे नहीं जीता है कोडी ने, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ट्रिपल एच जो भी करते हैं उसके पीछे रीज़न, सॉलिड रीज़न तो होता ही है। तो भाई कोडी रोड का दोबारा से रंबल जीतना, इतना तो भाई एक इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कोडी इस बार रोमन को हराएंगे। वरना अगर नहीं हराना होता तो भाई कोडी रोड क्यों ही जीते रॉयल रंबल? कोई और भी बंदा जीत सकता था, रोमन को चैलेंज करता, फिर रोमन वर्सेस जो जीतता रॉयल रंबल इस साल का, उससे होता रोमन फिर से टाइटल रिटेन कर लेते। लेकिन अगर कोडी वापस से रॉयल रंबल जीते तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। और हो भी सकता है कि इस बार कोडी स्टोरी को फिनिश कर दे, रोमन के टाइटल रेन को फिनिश कर दे। अब रोमन का आप फेस देख सकते हो किस तरह से, यानी रोमन को पहले से ही पता चल गया हो कि भाई अब मेरा टाइम तो एकदम पास में आ गया है। तो ये भाई दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से, मतलब ये दो ऐसे रीज़न है भाई, लगता है कि हाँ कोडी इस बार जीतेंगे। अब देखो, रोमन को क्यों जीतना चाहिए, ठीक है, रोमन को क्यों कोडी को हराना चाहिए और इसके पीछे क्या है? देखो इसका दो रीज़न हो सकता है। मैं दो रीज़न देने वाला हूँ कि भाई रोमन को ही क्यों जीतना चाहिए, रोमन को किस लिए जीतना चाहिए। कि सबसे पहले देखो, जो रोमन का हिस्टोरिक टाइटल रेन है वो बरकरार होना चाहिए। भाई देखो, ब्रूनो सैन मार्टिन, हल्क होगन के बाद कोई है तो हमारे रोमन है आज के मॉडर्न टाइम में। और ये जो मतलब एक स्ट्रिक कह सकते हैं, या जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं रोमन, अगर कोडी हरा देते हैं रोमन को तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बीच में ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से भाई देखो अंडरटेकर की स्ट्रिक खत्म हुई थी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत रियलाइज ऐसा होता है, मतलब रिग्रेट सा फील होता है कि कहीं ना कहीं अंडरटेकर के स्ट्रिक को बरकरार रखना चाहिए था, या अभी तक चलाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ब्रॉक मतलब जो अंडरटेकर को हराए, वो डिसीजन थोड़ा सा लोगों को गलत लगा। ये चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि बाद में फिर से रोमन को लेकर ऐसा हो। मतलब सपोज करो रोमन हार जाते कोडी से, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में ये कहेगी कि हमने रोमन का जो टाइटल रेन है बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, 1-2 साल और चलाना चाहिए था। तो भाई रोमन को इसलिए हराना चाहिए कोडी को कि भाई देखो उनका जो टाइटल है, हिस्टोरिक टाइटल है, वो कंटिन्यू रहे। और दूसरा रीज़न होना चाहिए ये कि भाई रोमन वर्सेस रॉक का अभी मैच हुआ नहीं है। और अगर रोमन हार जाते हैं तो फिर अगले साल रोमन वर्सेस रॉक का जो मैच है वो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल अभी रोमन अनडिफीटेड, ऐसा लग रहा है रोमन बॉस है और रॉक ही रोमन को हराएगा। तो भाई रॉक की वजह से रोमन को अभी फिलहाल नहीं हारना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की अपडेट यही तक थी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।